परशुराम की कहानी। आखिर परशुराम कौन थे? इस प्रकार है कि परशुराम का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका थीं। उनके जन्म के संबंध में प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि जमदग्नि ने पुत्रेष्ट यज्ञ किया था, जिससे प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उनकी पत्नी रेणुका को वरदान दिया था। इस वरदान के परिणाम स्वरूप ही उनकी पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख की शुक्ल तृतीया यानी अक्षय तृतीया को पांचवें पुत्र के रूप में परशुराम का जन्म स्थान मध्य प्रदेश के इंदौर जिला ग्राम मानपुर के जाना पांव पर्वत था। परशुराम का इतिहास। इसका उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण, यहाँ तक कि कल्कि पुराण में मिलता है। वैसे उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण अहंकारी और दृष्ट है वंशी क्षत्रियों का पृथ्वी से 21 बार संहार किया जाना है। मान्यता यह भी है कि भारत में मौजूद अधिकतर ग्राम भगवान परशुराम द्वारा ही बसाए गए हैं। उनका प्रमुख उद्देश्य पृथ्वी पर हिंदू वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना था। भगवान परशुराम भले ही ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते हों, पर वे केवल ब्राह्मण समाज के ही आदर्श नहीं हैं, बल्कि पूरे हिंदू समाज के आदर्श माने जाते हैं। सतयुग में जब उन्हें भगवान शिव के दर्शन करने से गणेश जी द्वारा रोका गया, तो उन्होंने अपने परशु से गणेश जी के दंत पर प्रहार कर दिया था। तभी से गणेश एक दंत कहलाए। प्रभु श्री राम के काल में भी उनका उल्लेख हमें मिलता है, तो महाभारत काल में भी उन्होंने कृष्ण को सुदर्शन चक्र देकर उपलब्ध कराकर अपना प्रमाण दिया। इसी वजह से यह कहा जाता है कि कलिकाल के अंत में भी परशुराम अवतार अवश्य ही दिखाई देंगे। ऐसे पड़ा परशुराम का नाम। परशुराम भगवान विष्णु के छठे और आवेशावतार माने जाते हैं। अपने पितामह महर्षि भृगु द्वारा किए गए नामकरण संस्कार के बाद राम कहलाए। शिवजी द्वारा दिए गए फरसा के कारण उनका परशुराम पड़ा। साथ ही बता दें कि वे महर्षि जमदग्नि का पुत्र होने के कारण जामदग्नि भी कहलाए जाते। परशुराम की प्रतिज्ञा। क्यों परशुराम ने क्षत्रियों का 21 बार संहार किया? परशुराम से जुड़ी परशुराम कथा के अनुसार है वंश के क्षत्रिय राजा सहस्त्रशान अर्जुन को अपनी शक्ति का बहुत घमंड हो गया था, और इस घमंड के चलते उन्होंने ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी सेना लेकर भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। महर्षि जमदग्नि ने सेना का खूब आदर सत्कार किया और अच्छे से खान पान की व्यवस्था भी की। महर्षि जमदग्नि ने आश्रम में मौजूद चमत्कारी कामधेनु गाय के दूध से समस्त सैनिकों की भूख को शांत किया। सहस्त्रार्जुन के मन में कामधेनु गाय के चमत्कार को देखकर उसे पाने का लालच आया। अपने लालच के कारण
उसने महर्षि से कामधेनु गाय को बलपूर्वक छीन लिया। जब इस बात की भनक परशुराम को लगी तो उन्होंने क्रोध में आकर सहस्त्रार्जुन का वध कर डाला। फिर यहीं से शुरू परशुराम की प्रतिज्ञा की कहानी आरंभ होती है। जब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए महर्षि जमदग्नि का वध कर दिया। पिता की हत्या किए जाने के बाद उनकी माँ रेणुका भी वियोग में चिता पर सती हो गईं। परशुराम ने अपने पिता के शरीर पर 21 घावों को देखे थे। इन्हीं घावों को देखते हुए उसी क्षण परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि वह इस धरती से समस्त क्षत्रिय वंशों का 21 बार संहार करेंगे। परशुराम जी की कथा में उनके अनेकों नाम हैं, जिनमें से हमने उनके कुल 21 नामों का जिक्र किया है, जो इस प्रकार हैं: भार्गव, भृगुपति, रेणुकेय, कोडंकणासुत, जामदग्नि, राम, परशुधर, खंडपरशु, ऊर्ध्वरेता, मातृकच्छिद, मातृप्राणद, कार्तवीर्यरी, छात्रांतक, न्यक्ष, नस्तक, न्यस्तदंड, कौंचारी, ब्रह्मराशि, स्वामीजंगी, साहृदिवराशि, चिरंजीवी आदि। परशुराम ने माता का वध क्यों किया? परशुराम ने अपनी माता का वध अपने पिता महर्षि भृगु के कहने पर किया था। जब रेणुका के देरी से आने के कारण क्रोध में आवेग में महर्षि भृगु ने माता रेणुका का सिर काटने के आदेश दिया, तो उनके सभी भाइयों ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिस पर महर्षि भृगु ने उन्हें विचार चेतना नष्ट होने का श्राप दे दिया था। जब परशुराम से उन्होंने ऐसा करने के लिए कहा तो श्राप के भय और अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए उन्होंने अपनी माता रेणुका का सर धड़ से अलग कर दिया। महर्षि भृगु परशुराम के आज्ञा पालन से खुश हुए और फिर उन्होंने वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने अपने पिता से 3 वरदान मांगे, जिसमें पहला वरदान था उनकी माता को जीवित कर दिया जाए। दूसरा वरदान था भाइयों की विचार चेतना नष्ट न हो जाए। और तीसरा वरदान था कि उन्हें मारने की स्मृति याद न रहे। भगवान परशुराम जी की पत्नी का क्या नाम था? श्रीमद् भागवतम में परशुराम के विवाह के संबंध में कोई उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए अधिकतर लोगों का मानना है कि वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे। जबकि विष्णु पुराण में परशुराम की पत्नी के संबंध में हमें वर्णन इस प्रकार मिलता है: पुनश्च पद्या संपादित यदादित्यो आभवा द्वधरी यदा च भार्गवो रामस्तदा बुद्धित्व धातु। अर्थात पद्य का जन्म तब हुआ जब हरि आदित्य अदिति के पुत्र बने, और जब वे भार्गव राम बने तो वह धरणी के रूप में आई। पौराणिक परशुराम कहानी में वे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, इसलिए उनकी पत्नी माता लक्ष्मी की अवतार धरणी बताई गई हैं। परशुराम के शिष्य कौन कौन थे? परशुराम के शिष्य भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अंगराज कर्ण उनके शिष्य थे, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में 17 दिनों तक युद्ध की कमान संभाल रखी थी। परशुराम ने माता का सिर क्यों काटा? परशुराम की कथा के अनुसार उन्होंने अपने पिता महर्षि भृगु की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता का सिर
काटा था। भगवान परशुराम कितने भाई थे? परशुराम महर्षि भृगु और रेणुका के पांचवें पुत्र थे। इस प्रकार भगवान परशुराम के 4 भाई थे: रुक्मबाण, सुखेड़, वसु, विश्वनाश। थैंक यू दोस्तों। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी? कृपया मेरे पेज में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।